तो दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया आकाशदीप और रविंद्र जडेजा का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा हाइलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन आज सिक्का गिरा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में और बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका दिया। तो वही दोस्तों आज भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ था, तो वही इंग्लैंड की टीम में दो बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी। तो वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर से जैक क्रेली और बेन डॉकेट पारी की शुरुआत करने आए। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज, तो इनके अपना पहला ओवर मेडन डाला। तभी पांचवा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर जैक क्रेल ने पीछे की ओर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से सातवां ओवर डालने आकाशदीप की छठी ही गेंद पर जैक क्रेली ने भी एक शानदार चौका इनसाइड के लिए मिल गया। तभी सातवां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला जैक क्रेली के बल्ले से, और दोनों ही बल्लेबाज असमझ बूझकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर जैक क्रेली ने भी मिड ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी 9वां ओवर की 5वीं गेंद बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ, लेकिन बेन डकेट नॉट आउट हुए और बेन डकेट को इंपायर को होने से वो बच गए। तभी 8वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की छठी ही गेंद पर बेन डकेट ने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 10वां ओवर डालने अक्षय ने अपनी दूसरी गेंद पर बेन डकेट को विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करा पोलन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। बेन डकेट इस मुकाबले में 21 गेंदों में 11 रन की पारी खेले। बेन डकेट के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पॉपी बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप ने ओली पॉपी को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पोलन भेजा और भारतीय टीम को तुरंत ही दूसरी सफलता दिला दी। ओली पॉपी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ओली पॉपी के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जोरूट बल्लेबाजी करने आए। तभी 12वां ओवर डालने फिर से आकाशदीप की पहली ही गेंद जो कि नो बॉल थी, उस पर जैक क्रेली ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अपनी 5वीं गेंद पर जैक क्रेली को क्लीन बोल्ड कर पोलन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। जैक क्रेली इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 42 रन की पारी खेले। जैक क्रेली के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने आए। तभी 16वां ओवर डाले मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को जायब के जरिए एक चौका मिल गया। तो फिर इसी ओवर की 18वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से। तभी 19वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर जोरूट ने बैक पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर 20वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर इसके बाद 21वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की छठी गेंद पर जोरूट ने स्क्वायर कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 22वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को ऑफ साइड के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 57 रन की 52 गेंदों में पार्टनरशिप हो गई। और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर कमबैक करते हुए रविचंद्र अश्विन ने जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पोलन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 38 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 25वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली गेंद पर बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर पोलन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। बेन डकेट इस मुकाबले में 6 गेंदों में 3 रन की पारी खेले। बेन स्टोक्स के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने आए और अब कैसे भी पहला ओवर सेशन समाप्त हो गया और पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम 112 रन ही बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्त इसके बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर से जोरूट और बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने आए और बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने आए और दोनों ही बल्लेबाज अब समझ बूझकर अपनी पारी को धीमी करके आगे बढ़ा रहे थे। तभी 38वां ओवर डालने आकाशदीप की 5वीं गेंद पर जोरूट ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 43वां ओवर डालने आकाशदीप की चौथी गेंद पर बेन फॉक्स ने भी गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसके बाद फिर से 44वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर बेन फॉक्स ने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 45वां ओवर डालने आकाशदीप की पहली गेंद पर जोरूट ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ जोरूट 48 रन पर पहुंच गए। तभी 47वां ओवर जो कि आकाशदीप की उनकी दूसरी गेंद पर बेन फॉक्स ने ऑफ साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 49वां ओवर की 5वीं गेंद पर जो कि रविचंद्र
अश्विन थी, जरूर ने अपना सिंगल लेकर अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 54वां ओवर डालने कुलदीप यादव की पहली गेंद पर जरूर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 5 रनों के लिए भेज दिए, जो कि वाइड के जरिए आया रविचंद्रन अश्विन के लिए। और जब जरूर बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 57वां ओवर डालने छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उसे जरूर को बॉल साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम 253 रन बनाई बिना विकेट खोए और दूसरा सेशन पूरी तरह से इंग्लैंड टीम के पक्ष में रहा। तो वही दोस्तों, जब तीसरा सेशन चालू हुआ तो एक बार फिर से बेन स्टोक्स और जरूर बल्लेबाजी करने आए। तभी 67वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर तो तीसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला बेन स्टोक्स के बल्ले से और बेन स्टोक्स अब कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 68वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 126 गेंदों में 47 रन की पारी खेले। बेन स्टोक्स के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए। तभी 73वां ओवर डाले रविचंद्रन अश्विन की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और दोस्तों, इसी के साथ तीसरा सेशन भी समाप्त हो गया और तीसरा सेशन भी पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में गया। वही दोस्तों, आज के दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम 302 रन बना चुकी है 7 विकेट के नुकसान पर। वही दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को कितना रन का लक्ष्य मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।